हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेम नंबर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे। और हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं। ये जनरल बात है कि हम कुछ भी पढ़ाई करें उसके बाद हमारे मन में डाउट्स आता है। तो हम आज वही कुछ डाउट्स आए हैं तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और नया कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पहले डाउट आया कि हम नेम नंबर कैसे निकालेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं चाल्डियन कर लिया हो। चाल्डियन न्यूमरोलॉजी पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चाल्डियन न्यूमरोलॉजी पे हर एक लेटर यानी कि हर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर को डेनोट करता है, दिखाता है। तो उसी हिसाब से हमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी एनी एक नेम ले सकते हैं। उसके बाद चाल्डियन न्यूमरोलॉजी का, मैं तो चाल्डियन का ही न्यूमरोलॉजी का लेती हूँ अल्फ़ाबेट्स का नंबर। तो आप अपने नेम सरनेम यानी कि टोटल नेम पे जो जो लेटर होगा वही लेटर आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट में कौन से नंबर को दिखाता है वही नंबर को लाके रखिए। प्लस 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 कीजिए, लास्ट में जो नेम नंबर आएगा सिंगल डिजिट आएगा वही आपका नेम नंबर होगा। कंपाउंड का भी है, कंपाउंड देखूंगी बहुत सारा है, 80 कोई 90 100 ऐसे के पार नेम नंबर है। तो देखूंगी, मैं ट्राई करूंगी वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट डाउट है कि मैंने पर्टिकुलरली चाल्डियन न्यूमरोलॉजी क्यों लिया, क्योंकि जनरली सभी भी उसी को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कहते हैं। तो आज मैं कुछ एग्जांपल दूंगी। अभी देखिए, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी है। आप जितना सिविलाइजेशन है यानी कि जितना सभ्यता गया है उन लोगों का कुछ ना कुछ एक ना एक कुछ डिफरेंट न्यूमरोलॉजी होता है। तो ऐसे देखे तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं, मैं और एक भी क्वेश्चन आया था कौन सा न्यूमरोलॉजी का आप मानते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानती हूँ। सारे अभी लूसो ग्रिड को लीजिए, चाइनीज न्यूमरोलॉजी को, उसी को भी मैं बहुत मानती हूँ और चाल्डियन न्यूमरोलॉजी को भी मानती हूँ। तो जनरल और वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी बातें आई थी। तो आपको पता होगा कि वैदिक अगर हम इंडियन न्यूमरोलॉजी की बातें करें तो हमारा ABCD नहीं है, हमारा कख ग घ है यानी कि अ आ इ ई ऐसे है, कख ग घ है। और फिर उसी में हमारा वॉल्स का एनी नंबर को डेनोट नहीं है, यानी कि कुछ भी हमारे अ आ इ ई के लिए कौन सा भी नंबर नहीं है, सिर्फ कंसोनेंट्स का है यानी कि कख ग घ है। और उसी में 9 भी है, 0 भी है, यानी कि क ख ग घ ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 0 भी आया है। लेकिन इसी में तो कोई भी हमारा जब नेम नंबर लिखते हैं तो तभी उसी में हम इंग्लिश का यूज करते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे जहाँ जहाँ भी है, और चाइनीज न्यूमरोलॉजी पे वो भी डिफरेंट है। तो और जनरली एक न्यूमरोलॉजी पे A को 1 B C D E F 1 2 3 4 5 6 8 9 यानी कि 9 को लेते हैं। लेकिन जब मैं दोनों को कंपेयर किया वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारा ओम। ओम को जनरली AUM भी लिखा जाता है, अ उ म, ये तीनों से बना हुआ है ओम। ओम को जनरली हम OM भी लिखते हैं। तो मैं जब कंपेयर किया कि चाल्डियन न्यूमरोलॉजी पे आप ए को ऐड करेंगे 1, यू को ऐड करेंगे 6, एम को ऐड करेंगे 4, ये तीनों को ऐड कीजिए, आपके स्क्रीन पे आता होगा ए प्लस यू प्लस एम। इनका 3 का जब मैंने नंबर रखा तो वो जो 2 लास्ट नंबर नेम नंबर आया, आप देख सकते हैं ओम पे भी दोनों को ऐड करने के बाद सेम आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि चाल्डियंस ने इतना अच्छा कुछ दिमाग का अप्लाई करके कुछ तो अच्छा किया है उन लोगों के, जो हमें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि हम अगर ABCD EF GH IJK ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 9, फिर से 1 2 अप टू 9, तो उन लोगों ने आप देखिए सब डिफरेंट, किसी को यहाँ पे रखा है, किसी को उधर रखा है, ऐसे में डिफरेंट किया है। तो कुछ तो सोच के किया होगा ना उन लोगों ने। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि 9 एंड 0 को क्यों कैलकुलेट नहीं किया जाता है। आप अगर दोनों को ध्यान से देखेंगे, 0 पे अगर एक टेल यानी कि पूंछ अटैच कर दीजिए तो वो 9 बन जाता है। 0 पे पूंछ अटैच कर दीजिए वो 9 बन जाता है। और फिर आप जैसे एनी नंबर के साथ 0 जब अटैच करते हैं तो वो वही नंबर होता है, यानी कि 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, यानी कि 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है। एंड अनदर आप 9 पे भी वही केस पे देखेंगे
कि 19 आप लीजिए, 1 + 9 लीजिए, 1 + 9 ये होता है 10 होता है, फिर से 1 + 0 = 1 हो रहा है। 29 लीजिए, 2 + 9 फिर से 11, फिर से 2 हो रहा है, यानी कि 2 + 9 भी 2 हुआ। तो इसका मतलब है कि आप जहाँ पे खड़े थे, 9 का मीनिंग क्या है, वो 9 में पहले भी बता चुके हैं, 9 एक पूर्णता को तरफ जाता है, लेकिन फिर क्या करता है आपको 1 + 9 मीनिंग 1 फिर से पूर्णता की तरफ जाके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आके फिर से स्टार्ट हो जाता है। 1 का मीनिंग वही, 9 का मीनिंग भी वही ना, 0 का मीनिंग वही, आपको जहाँ से स्टार्ट करेगा वहाँ पे लाके खड़ा करेगा फिर से। लाइफ इज ए सर्कल। ये नेम चेंज का प्रोसेस आज का नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोसेस है। आप लोग अगर बूढ़े बुजुर्गों को पूछेंगे कि 100 साल पहले कि आप अगर बूढ़े बुजुर्गों को पूछ देंगे तो वो उनके पीछे के एज के लोगों की बात करेंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि जिन लोगों का बच्चा नहीं हो रहा होगा या बच्चा होने के बाद भी नष्ट हो गया होगा, तो वो लोग क्या करते थे, अपना बच्चा होने के बाद कुछ अटपटा सा नाम देते थे, बोलते थे कि नहीं यम आके नहीं ले पाएंगे, ऐसा नाम इसीलिए देते थे। कभी भी अच्छा नाम नहीं रखते थे, कुछ उल्टा सीधा नाम रखते थे, जैसे कि पसंद नहीं आया होगा। मेरे पास भी बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे हंसी आएगी, तो ऐसे में लेते थे। तो ये एक अच्छी बात है। हमें लगता है कि नहीं कुछ क्या ऐसे नाम रख दिए लोगों ने, क्या ऐसे बुलाएंगे, लेकिन हर एक नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, और वो रीजन को मानना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखिए, हमें कहा गया कि अरे तुम नेम चेंज करो अच्छा होगा, तो नहीं करने से अच्छा है कि नहीं करने के बाद तो कुछ देखेंगे ना। और फिर एक बात और भी रीजन है, कोई किसी आदमी को पुराने जमाने की भी बात कर रही हूँ कि किसी को अगर मृत्यु तुल्य कष्ट होता था, यानी कि मरने जैसा कष्ट उसके ऊपर आता था, हर बार आता था, और फिर ऐसा कुछ बीमारी होता था कि उसमें से वो निकल ही नहीं पा रहा था। अगर कोई भी निकल नहीं पाता है तो वही केस में भी उसका नेम चेंज कर दिया जाता था, उसको बार बार कुछ दूसरे नेम पे बुलाया जाता था। तो नेम चेंज करने के बाद हमें नया नेम कैसे रखना पड़ेगा, नया नेम को आपको जितना बार आप राइटिंग करेंगे उसी नेम का इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा, उसी के नेम का वाइब्रेशन आपके ऊपर आ जाएगा, और फिर आपको वही नेम पे लोग बार बार वही नेम पे बुलाएंगे। तो ऐसे में इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेट नेम भी आप कुछ अच्छा ढंग का रख दीजिए, जैसे में कि आपको कोई बुला रहा होगा तो वाइब्रेशन बार बार आपके ऊपर आएगा, और आप वही नेम को भी बार बार जितना आप लिख सकेंगे वही नेम को। नेम चेंज करने के बाद अगर किसी का अच्छा नेम है तो रहने दीजिए, क्यों नेम चेंज करेंगे। तो इसलिए आज का तो डाउट्स हो गया, और किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसी का ट्राई करूँगी आंसर देने के लिए। तो अभी मैं बताऊँगी कि आपका अगर भाग्यांक एक नंबर है तो आप अपना नेम नंबर कौन से नंबर को चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छा होगा। मैं भाग्यांक को 1 से स्टार्ट करूँगी, आप हो सके तो पढ़ करके देखेंगे, नहीं तो नोट डाउन कीजिए, और मैं देख के भी बताऊँगी, नहीं तो भूलभाल हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो भाग्यांक 1 का कौन सा नंबर कंपैटिबिलिटी है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। इन्हीं नंबर में से आप देख सकते हैं 1 एक वाटर का नंबर है। अगर आपका भाग्यांक 1 भी है, अगर आपके पास 3, 4, 5, 7 है तो आप फिर से अगेन 1 कर सकते हैं, नहीं तो इन्हीं में से ही आप एक नेम नंबर आपका चूज कर सकते हैं। अगर और फिर एक बात मैं कह चुकी हूँ कि अगर रिपीट आ चुका है, अगर आपका कौन से एक नंबर ऐड करने के बाद आपका फिर से लोसो ग्रिड का वो प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो वही नंबर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिला तो 9 नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 9 को साइड पे रखिए। अभी चलते हैं भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक 2 के बारे में मैं कह चुकी हूँ कि 2, 4, 6, 9 उनका सबसे अच्छा नंबर है। पहला प्रायोरिटी 2, 4, 6 को दीजिए, उसके बाद साइड में 9 को दीजिए। फिर भी मैं रिपीटेडली कह रही हूँ, जिन लोगों का मूलांक 2 है उनका डबल 2 आ रहा है, एंड मस्ट 5 उनका होना चाहिए। अगर नहीं है तो 5 ही रखिए, 2, 4, 6, 9 नहीं रखिए। अगर नहीं है तो 2, 4, 6, 9 से वो ऐड कर सकते हैं। अभी मूला भाग्यांक 3 की तरफ चलते हैं। 1, 3, 6, 7, 9 इन लोगों का जिनका भी भाग्यांक 3 है वो 1, 3, 6, 7, 9 में से ही चूज कर सकेंगे अपना नेम नंबर। अगर ये प्रेजेंट है, आप चाहते हैं कि
कुछ डिफरेंट नंबर रखने के लिए तो 5 एंड 8 रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर रख सकते हैं, मैं कह चुकी हूँ। तो ये भाग्यांक 3 के लिए है। अभी नेक्स्ट चलते हैं 4 के लिए। इसका तो कंपैटिबिलिटी पे आता है 1, 3, 4 खुद अपने आप पे ही आता है एंड 7 एंड 8 आता है। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिनका भी मूलांक भाग्यांक है 4 तो 8 को चूज मत कीजिए, नहीं तो फिर से वो डिले दे देगा। लेकिन अच्छा नंबर है। उसके बाद भी अगर ये नंबर प्रेजेंट है, सभी नंबर प्रेजेंट है, तो आप 2, 5, 9 का ले सकते हैं हेल्प। अभी चलते हैं हम 5 के बारे में। 5 का कंपैटिबिलिटी नंबर है 1, 5, 7 एंड 8 है। 1, 5, 7 एंड 8। अगर इन्हीं में से आप नेम नंबर चूज करेंगे वो अच्छा है। अगर ये सब प्रेजेंट है तो आप 3 एंड 4 चूज कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम 6 के तरफ। मैं हमेशा कहती हूँ 3, 6, 9 अपने आप पे तीनों फ्रेंड है, यानी कि आप 6 के लिए 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 एंड 9 ले सकते हैं। ये नेम नंबर आप चूज कर सकते हैं जिन लोगों का भी भाग्यांक 6 है। अभी हम भाग्यांक 7 के तरफ चलते हैं। भाग्यांक 7 का कौन सा नंबर कंपैटिबिलिटी है ना, 1 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 7 एंड 8 है। फिर भी मैं तो 4 को अवॉइड करने के लिए वो कहूँगी, लेकिन 8 नंबर ले सकते हैं अगर किसी का भाग्यांक 7 है। और फिर ये अगर आपके पास ये सभी नंबर है प्रेजेंट तो आप 9 को भी ऐड कर सकते हैं। अभी चलते हैं 8 के तरफ। 8 का कंपैटिबिलिटी नंबर है, पहले भी बता चुकी हूँ, 4, 5, 7 एंड 8 है। लेकिन 4 को नहीं लीजिए, कंपैटिबिलिटी है फिर भी पहले से ही मैं बता चुकी हूँ। 4 अगर होगा 8 नहीं लीजिए। अगर भाग्यांक 4 किसी का होगा तो 8 नेम नंबर नहीं लीजिए। अगर किसी का भाग्यांक 8 होगा तो 4 नेम नंबर नहीं लीजिए। तो उसके बाद अगर यही नंबर आपका प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 है, 7 है, 8 है और आपका भाग्यांक भी 8 है, तो आप उसको साइड करके 3 नंबर भी ऐड कर सकते हैं अगर 3 नंबर नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में। अभी चलते हैं भाग्यांक 9 के तरफ। अगर किसी का भाग्यांक 9 हो तो नेम नंबर कुछ रखना चाहते हैं तो वो 3, 6 एंड 9 पे रख सकते हैं। अगर फिर भी 3, 6, 9 आपका प्रेजेंट है तो आप उसके बाद 1, 2, 4, 7 रख सकते हैं।